गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। आज का टॉपिक जो होगा वो हमारा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट्स नोट में और 2 पेजेस में ख़त्म करके आपका जो है वो 1 या 2 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए। चलो करते हैं स्टार्ट। तो वैदिक सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड, इस कालखंड को जो संज्ञा दी गई है वो क्या संज्ञा दी गई है? वैदिक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड करा है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, अब जो बोला गया है कि सर्वप्रथम सबसे पहले आर्य कहाँ बसे, कहाँ पर रहने लगे थे? अफगानिस्तान और पंजाब में। ठीक है, मैक्स मूलर थे, तो उन्होंने कहा था कि उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग उन्हें कहा था कि आर्यों का जो मूल निवास था वो कहाँ था? मध्य एशिया में। आगे दिए गए हैं नदियों के प्राचीन नाम, पुराने नाम और नए जो आधुनिक नाम है उनके बारे में दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट है क्रुमु, तो इसका कुर्रम, ये इजीली आपको याद हो जाएगा, एक जैसे ये वर्ड। आगे है कुभा, तो कुभा से भी आप याद रख सकते हैं काबुल। आगे है शतुद्री, श से स्टार्ट हुआ है तो सतलुज। बिपाशा है, ब से स्टार्ट है तो ब्यास। असिकिनी, असिकिनी है चिनाब और पुरुषनी है रावी। और आगे है बित्सता, इसका है झेलम। गोम, गोम से भी आपको याद रह जाएगा इजली, गोमती। और सुवास्तु से भी आपको इजली याद रहेगा, स्वाद। और दृशद्वती, इसका है घग्गर, घग्गर का पुराना नाम है दृशद्वती। आगे हम पढ़ेंगे इसकी आर्थिक व्यवस्था पर, थोड़ा आप नज़र डालिए। तो इसमें आर्थिक व्यवस्था में जो मुद्रा की परिचायक थी, परिचायक का अर्थ होता है कि परिचय कराने वाली, जो मुद्रा से परिचित करवाने वाली थी वो थी गाय। ठीक है, आगे है उपयोगी पशु, पशु जो उपयोगी है उससे घोड़े को जो है उपयोगी पशु मानते थे। और यहाँ पर बोला है जो आर्य थे वो किसका प्रयोग करते थे? तो रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और इस वैदिक सभ्यता जो थी वो किससे अपरिचित थी, किसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी? तो वो थे बाघ, मछली, नमक, चावल, लोहा, चांदी, इनके बारे में वो अपरिचित थे। आगे है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बताया है बढ़ई। बढ़ई वो होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, जैसे इमारतें बनी हैं तो वहाँ पर तो दरवाजे भी लगेंगे, खिड़कियाँ भी लगेंगी, है ना? तो वो जो बनाते थे वो उन्हें बढ़ई कहा जाता था। आगे है रथकार, तो ऋग्वेद में रथकार बनाने वाले का भी उल्लेख है। बुनकर, चर्मकार, चर्मकार एक तरह की जुलाहा जाति होती है, जिससे वो जो जाति है वो वस्त्र बुनने का काम करती है। तो इस जाति को कहा है बुनकर, चर्मकार। उस टाइम पे उल्लेखनीय थे, जैसे कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख भी मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था, तो समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वो कैसी थी? मातृसत्तात्मक। जैसे महिलाएं हावी होती थी पुरुषों पर, लेकिन इसमें क्या है? इसमें दिया गया है कि जो पितृसत्तात्मक है, जो पुरुष हैं वो महिलाओं पर हावी होते हैं, उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है महिलाओं पर। ठीक है, तो ये समाज तो था पितृसत्तात्मक था। आगे बताया है कि सामाजिक विभाजन, विभाजन तो जो था वो कर्म मूलक था, मतलब कर्मों से अहंकार और स्वार्थ त्याग। ठीक है, त्याग करना ही जो था कर्म मूलक था। और प्रथाएं, ये बताया गया कि जो प्रथाएं प्रचलित नहीं थी वैदिक सभ्यता में, जो प्रथाएं प्रचलित नहीं थी, जैसे बाल विवाह, जो बाल विवाह, बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। सती प्रथा, तो सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा वह थी जो मान लो किसी महिला का पति खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो साथ में ही वो क्या किया करते थे कि महिलाओं को भी पति के साथ ही जला दिया करते थे। कुछ महिलाएं तो एग्री भी हो जाती थी कि हाँ जला दो, लेकिन कईयों को तो जबरन ही जला दिया जाता था, मतलब ज़बरदस्ती जलाया जाता था। फिर उसके बाद जो है वो राजा राम मोहन राय ने इसका कड़ा विरोध किया था, तो उन्होंने इस प्रथा को बंद भी किया था। तो ये है सती प्रथा। और आगे है जाति प्रथा, पर्दा प्रथा। मतलब वैदिक सभ्यता में ये याद रखना कि ये सब प्रथाएं नहीं थी, प्रचलित नहीं थी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जीवन भर जो पूरी उम्र जो महिलाएं शादी नहीं करती थी उनको अमाजू कहते थे।
ये याद रखना है, क्या कहते थे, अमाजू, इस शब्द को आप याद रख लीजिएगा। आगे है राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आप याद रख लेंगे कि सरल थी और कबीलाई थी। कबीलों का ज़्यादा ये था, संपूर्ण कबीला, मतलब कबीले को क्या कहते थे, जो पूरा कबीला होता था उसे जन कहते थे, और कबीले का प्रधान उसको राजन कहते थे। राजा सॉरी राजा पर नियंत्रण, मतलब राजा पर नियंत्रण किसका होता था, जैसे मान लो कोई हमारे यहाँ कोई प्रधान है तो उसके ऊपर भी कोई ऐसी संस्थाएं या ऐसा होगा जो उस पर भी नियंत्रण कर सके, है ना। तो इसमें बताया है कि सभा, समिति और बिदत, ये ऐसी संस्थाएं थी तो जो राजा पर नियंत्रण करती थी, ठीक है। आगे है परिवारों के समूह। तो परिवारों के समूह को क्या कहते थे, ग्राम। जैसे बहुत सारे परिवार, जैसे अभी भी है कि अगर बहुत सारे परिवार हैं, मान लो 7-8 घर हैं, तो वो एक तरह से गांव ही बन जाता है, गांव से ही हम उसको संबोधित करते हैं, है ना। तो परिवारों के समूह को ग्राम कहते थे, और ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे, ग्रामीणी। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। याद रखना है कि आर्यों की कौन सी भाषा थी, संस्कृत। चलो आगे बढ़ते हैं, धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में कौन सा देवता जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था, पहला देवता वो था इंद्र। और इंद्र को, ये क्वेश्चन आया भी था टीजीटी आर्ट्स में कि इंद्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है पुरंदर। ये क्वेश्चन 2022 के टीजीटी आर्ट्स में आया था। दूसरा महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, और तीसरा है वरुण। तो जो वरुण है उसे नैतिकता का स्वामी भी कहते हैं, ठीक है, ऋत नैतिकता का स्वामी कहते हैं। और उस टाइम जो उपासना की जाती थी बस स्तुति पाठ और यज्ञ, इस तरह की उपासना की जाती थी। और यज्ञ में बलि के रूप में क्या भेंट की जाती थी, साग और सब्जी, जो इस तरह की यज्ञ में भेंट दी जाती थी। और उस टाइम का पेय पदार्थ का देवता, पेय पदार्थ क्या होता है, पेय एक तरह से लिक्विड, तो इस तरह के पदार्थ का जो देवता था वो था सोम। सोम को देवता बोलते हैं पेय पदार्थ का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था टीजीटी आर्ट्स में। तो यहाँ से इस टॉपिक में से सिर्फ 2 पेज का आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ, तो इसमें से आपको 1 या 2 नंबर का तो आएगा भी। जो भी टॉपिक मैं डेली लेके आ रही हूँ उसमें से आपके 1 या 2 नंबर तो पक्के हैं, तो प्लीज़ कृपया करके पढ़ लीजिए। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी, मतलब ऋग्वेद में जो पवित्र नदी के नाम से जो जानी जाती है वो सरस्वती, इसको नदीतमा भी बोलते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन में सिर्फ सरस्वती आए, तो नदीतमा भी आ सकता है ऑप्शन में। तो ये दोनों वर्ड्स जो वो याद रखने हैं आपने। आगे है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में उल्लेख मिलता है, तो मुंडको उपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिला है। अस्तोमा सदगम में इसका बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे है ऋग्वैदिक देवी देवता, मतलब ये ऋग्वैदिक देवी देवता हैं, मतलब ये किस लिए मतलब जाने जाते हैं, तो इंद्र जो है वो युद्ध का नेता भी बोलते हैं इसको, और वर्षा का देवता भी बोलते हैं, है ना। वर्षा का देवता तो सभी को पता था, लेकिन युद्ध का नेता भी इंद्र को बोला जाता है। आगे है अग्नि। ये बताया है कि देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ क्या होता है, बीच में, तो अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। और वरुण जो है वो समुद्र का देवता है, विश्व के नियामक है। और मारुत बोल आंधी तूफान का देवता जो मारुत है। और घो, ये आकाश का देवता कहा जाता है, सबसे पुराना जो है वो घो है, आकाश का देवता, ठीक है। उषा, ये देवी है, प्रगति एवं उत्थान की देवी जो है वो उषा है। और सोम जो है वो वनस्पति देवता है। आश्विन जो है विपत्तियों को हराने वाला देवता, मतलब आपके जो भी रास्ते में विपत्तियाँ आ रही हैं तो उसके देव जो हैं वो आश्विन हैं। और आगे है पूषण, तो पूषण जो है वो पूषण नाम से ही पता चल रहा है कि पशुओं का देवता जो है वो पूषण है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सिर्फ देखना है, मैं बताऊंगी नहीं, ये आपके लिए नोट्स, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। ये स्पेशली आप लोगों के लिए हैं, तो 1 या 2 नंबर आप अपने पक्के कर सकते हैं यहाँ पे। प्लीज़ देख लीजिएगा वीडियो को और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, बाय।